सृष्टि जी, और भी आने वाले हैं क्या अपने पास कुछ लोग? ये सर 2 लोग हैं बट कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं 2 मिनट और, अगर नहीं आते हैं तो फिर मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब तक वो लोग आएंगे अपना बाद में सुनेंगे, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो लोग पूछेंगे तो हम लोग बाद में उसको क्लियर करेंगे। तो आज का जो मीटिंग रहेगा हम लोग एयरटेल बात करेंगे, जैसे कैसे हम लोग इंटरव्यू के लिए अपने कैंडिडेट को भेज सकते हैं और कब भेजना रहेगा। जब वो जाएंगे तो उनका जो ड्रेस है किस तरीके का होना चाहिए, और वहाँ पे वो जाएंगे तो कैसे अपना इंटरव्यू देंगे, ये चीज़ तो उनका मैटर है। इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना रहेगा, वो सब आज हम लोग के साथ एक मैम कनेक्ट हैं जिनका नाम है एकता। तो एकता मैम हम लोग को बताएंगे किस तरीके से हम लोग अपने कैंडिडेट को भेजेंगे किसी भी जो एयरटेल का स्टोर है जहाँ अपना इंटरव्यू देने जाते हैं कैंडिडेट। तो ये सब एकता मैम बताएगी। मैम जो भी चीज़ें हैं मैम, आप ये हमारे टेलीकॉलर हैं मैम, तो आप जो भी चीज़ बताना चाहती हैं एक बार बताइए प्लीज़। ओके, या हाय, गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। Good आप evening. लोग जिस जिस भी लोकेशन पे हैं, जैसे कि जितेंद्र जी से हमारा टाई अप है जिस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टीम पूरी आपकी जिस भी लोकेशन पे, आप जिस जिस लोकेशन पे जैसे काम करते हैं, क्राइटेरिया हर जगह का, सैलरी का बेसिस तो अलग है, जो प्रोवाइड मैं कर दूंगी आपको मेल के थ्रू। जितेंद्र जी को स्प्लिट वाइज मैंने लोकेशन शेयर की हुई है, उस अकॉर्डिंग में सैलरी का भी वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में, क्योंकि यूपी और बिहार का तो सैलरी पैकेज सेम ही है। अदर जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, या फिर ईस्ट हो गया, यूपी ईस्ट, उड़ीसा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वहां का सैलरी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट। और जो हमें एम्प्लॉयज चाहिए, मेनली हमें फील्ड में वर्क करने वाले एम्प्लॉय चाहिए, फील्ड सेल्स के लिए बंदे चाहिए, बट डिलीवरी बॉय टाइप नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए प्रॉपर व्हाइट कॉलर प्रोफाइल के बंदे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे सेल्स का एम्प्लॉय चाहिए, सेल्स उसने किसी भी डिपार्टमेंट में किया हो, रियल एस्टेट में किया हो, क्रेडिट कार्ड में किया हो, कहीं लोन में किया हो, या फिर फाइवर स्ट्रीम में किया हो, कोई सिम बेचा हो, कुल मिला के मार्केटिंग सेल्स होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम क्लॉथ वाले बच्चे ले रहे हैं, वो भी हमारे पास है। एक प्रोजेक्ट हमारा है उड़ान, उसमें हम लेते हैं 8th पास और 10th पास बच्चे, जैसे जो दुकान में बैठते हैं या फिर जोमेटो स्विगी डिलीवर करते हैं, इस तरीके की प्रोफाइल उनकी भी सेम ही है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है उनकी भी, उड़ान वाले की। उड़ान का पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो प्रेशर हमारे ऊपर है, वो परसों हमारी ड्राइव है पटना के लिए। पटना में हमें उड़ान के बंदे चाहिए। उड़ान में हमें 8th पास बंदा चाहिए, 8th पास हो, 10th पास हो, 12th ग्रेजुएशन हम नहीं लेते हैं। या फिर आप उनका सीवी ऐसा मेंशन करवाएं कि उस पर 12th या ग्रेजुएशन ना लिखा हो, ठीक है। बाइक कंपलसरी है, लाइसेंस हम देख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग करवा लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड उनके पास होना ही चाहिए। आप जब भी उन्हें कॉल करें ऐसे एम्प्लॉयज को, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये रखें कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बाइक है। लाइसेंस का तो हम अरेंज करवा लेंगे। उड़ान में प्रोसेस क्या है, उड़ान में सैलरी तो थोड़ी कम है, 12,000 इन हैंड है, लेकिन वो 12,000 सैलरी कब तक है? 3 मंथ तक है। 3 मंथ ट्रेनिंग चलेगी, कहीं कोई जाएगा नहीं, कोई काम नहीं है किसी तरीके का, कुछ भी नहीं है। उस 3 मंथ में कोई भी उनका फ्यूल नहीं लगना, अदर कोई खर्चे नहीं आने। ये समझ लो बैठे बैठे का 12,000 3 महीने का मिलना है, ठीक। इसके बाद समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यस मैम। अगर कोई इशू हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो, हाँ ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो उड़ान के लिए जो काम करना है, परसों के लिए जैसे मैंने बताया, ठीक है, उसमें क्या हमें 8th 10th पास बंदे चाहिए जिनकी 3 मंथ की सैलरी 12 इन हैंड होगी। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो सैलरी बेसिस आएंगे उनके, वो होगी 14,000 के, ठीक है। 14,000 इन हैंड। सीटीसी अलग होगा और इंसेंटिव अलग होगा, सारी चीजें अलग अलग होंगी। मतलब उनको आपको इस तरीके से समझाना है कि 3 महीने तो आपको ऐसे ट्रेनिंग के ही पैसे मिलेंगे जो ट्रेनिंग आप करोगे, जबकि हम कहीं ट्रेनिंग करते हैं तो हमें उसका पेमेंट खुद करना पड़ता है, ठीक। उस ट्रेनिंग के दौरान जो पेमेंट उनको मिलेगा वो उनका उनका खुद का कोई चार्जेस नहीं जाना है, बट उनको कंपनी प्रोवाइड करेगी। देन इसके बाद क्या होगा कि जब ये 14,000 रुपए जो सैलरी इनको इन हैंड दी जाएगी, उसके साथ में 3,000 का पीएफ, ईएसआईसी प्लस मेडिकल उनका ऐड होगा, ठीक। उसके बाद उनका 8 से 10,000 का इंसेंटिव बनता है। लोकेशन उनको उनके नियर अबाउट की दी जाएगी। पटना का बंदा है, जिस लोकेशन का होगा उसी लोकेशन के आसपास की लोकेशन ही दी जाएगी, जिससे कि उसका फ्यूल ज्यादा ना जाए, ठीक है। समझ आया?
हाँ, ये तो हो गया हमारा उड़ान प्रोजेक्ट, ठीक है। उड़ान का अभी ये एक ड्राइव हमारी पटना में है, देन 30 तारीख को हमारी एक ड्राइव रांची में है, ठीक है। रांची के लिए हमें चाहिए पर्टिकुलर लोकल बंदा चाहिए, ऐसा नहीं है कि पटना में हम बिहार का बंदा चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब वो दूर की लोकेशन का बंदा देखते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दूर का बंदा 1-2 महीने तो आएगा, इसके बाद वो इतना ट्रेवल नहीं कर पाएगा और वो छोड़ के चला जाएगा, वापस से प्रेशर हमारे ऊपर उतना ही होगा। तो इसलिए हमें लोकल के ही बंदे वहाँ पे हायर कराने हैं। इसके बाद आती है हमारे पास दूसरा क्लाइंट है एयरटेल का। एयरटेल अच्छा प्रोफाइल है उड़ान से, उड़ान में सेम प्रोफाइल है XFE सेल्स एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। उसमें क्या है कि एक प्रोफाइल होती है XFE सेल्स एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसमें 12th पास आउट बंदा ही चाहिए हमें। उड़ान में क्या प्रोसीजर है, जैसे उड़ान में हम दुकान में वो बेच रहा है, पेन बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है XYZ, नहीं भी बेच रहा है तो वो जब इंटरव्यू देने जाएगा ना तो वहां पे ये बता दे कि हाँ मैंने ये चीज मार्केट मतलब गली गली में भी सेल की है, कुछ भी बता दे। थोड़ा सा आपको केवल ये समझाना पड़ेगा कि आपसे अगर वहां पूछा जाता है कि वाईफाई ब्रॉडबैंड क्या होता है तो उसके बारे में आपको ब्रीफ करना होगा। यूट्यूब में इतने वीडियोस पड़े होते हैं, आप वो चेक कर सकते हो, या आप लोग खुद उन्हें बता दो कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई घरों में डोर टू डोर जाके लगता है, आपको जाना पड़ेगा, लीड खुद जनरेट करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसलिए लोग आसानी से लगवा लेते हैं। जबकि लोन वगैरह के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, PL हो गया, BL हो गया, HL की फाइल बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को उन्हें ब्रीफ में समझानी पड़ेंगी, क्योंकि क्या है 8th पास 10th पास बंदे जो होते हैं वो इतने ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर उन्होंने गली में कुछ बेचा वेचा है तो और उनको नहीं आइडिया होगा, उनको आपको समझा के भेजना है। फ्रेशर भी होगा वो भी क्लियर हो जाता है इंटरव्यू उसका भी। तो उड़ान में हमें ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन मिल जाते हैं, बट क्या है कि बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। एक चीज, बिहार पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्लीज, इंटरव्यू के लिए व्हाइट कॉलर के लिए बंदे जाते हैं और चप्पल पहन के चले जाते हैं। आज भी ये चीज मैंने फेस की, उनको कितना भी समझा लो वो ना तो फॉर्मल में जाते हैं, चलो फॉर्मल एटलीस्ट चल जाता है, शर्ट आप कैसे भी पहन लो, पैंट कैसा भी पहन लो, लेकिन जूते स्पोर्ट वाले ही पहन जाओ, नहीं फॉर्मल पहनने, बट जूते तो पहन के जाओ एटलीस्ट, वो भी नहीं होता उन लोगों से। तो प्लीज जब भी इंटरव्यू के लिए आप JD डालें या कहीं कॉलिंग करें तो उस JD पे भी आप मेंशन कर दीजिए कि शूज जरूर पहन के जाने कंपलसरी है, अदरवाइज हमारा एक रिक्रूटर वहां पे बैठा रहता है, वो बाहर से ही उन्हें बैकआउट कर देगा। मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, शूज वगैरह नहीं है, बिहार में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। उड़ान का पूरा प्रोसेस हो गया, अगर कहीं कुछ किसी को नहीं समझ आ रहा है देन हैंड रेज कर सकते हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर मैं एयरटेल को बोलूं। सर समझ में आ गया। ठीक है, ओके सृष्टि। फिर आती है बात आपकी एयरटेल की। एयरटेल में सैलरी पैकेज ठीक है, एयरटेल में लास्ट सैलरी जो रहता है वो सबसे लोअर प्रोफाइल जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोफाइल हमारे पास फीमेल्स की आती है, वो होती है CRO, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है। सेकंड थिंग, एक ऑफिसर रैंक की प्रोफाइल आती है ब्रॉडबैंड सेल्स, ठीक। TL टीम लीडर, सोहो, ठीक है, एडवाइजर, ये सारी प्रोफाइल जितनी भी आती है XFE छोड़ के, सेल्स एग्जीक्यूटिव छोड़ के जितने भी प्रोफाइल्स मैंने बताए, BB चैम्प, TL, सोहो, एडवाइजर, CRO, ये सारे ग्रेजुएशन एम्प्लॉय लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही चीजें। अभी क्या प्रोसेस है, XFE में जो रेशियो रहता है बिहार का, बिहार के वेजेस कम है, ठीक है। तो बिहार का वेजेस जो XFE का जाता है वो बहुत ज्यादा हाइक जाएगा, अगर बहुत ही ज्यादा हाइक जाता है तो 15 से स्टार्टिंग होती है, 18 इन हैंड जाता है। CTC 3 आप प्लस कर सकते हैं, इंसेंटिव अलग होगा 10 से 12 का। लोकल एम्प्लॉय चाहिए होता है हमें, दूर का बंदा नहीं चाहिए होता है। CRO में अच्छा सैलरी है CRO में, बट हम लेते हैं स्टोर के लिए बंदे, जो फीमेल्स होती हैं वो स्टोर्स के लिए चाहिए होती है सारी हमें, ठीक है। फीमेल्स को हम स्टोर में रखते हैं, कोई कस्टमर आता है देन उसे डील करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लड़की फ्रेशर होगी चल जाएगी, डोंट वरी, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कस्टमर आए वो डील कर सके। ये नहीं हो कि वो कोई अपनी क्वेरी लेके आ रहा है और वो बंदा हमारे स्टोर पे हेजिटेट हो रहा है, वो इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाएगा, ठीक। तो CRO में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, मुझे प्रॉपर लड़कियां ही चाहिए, उसमें लड़के नहीं चाहिए, लड़के चाहिए सारे फील्ड पे। इसके बाद आती है प्रोफाइल BB चैम्प, ब्रॉडबैंड चैम्प, ठीक है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट लड़के चाहिए, 30 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए उनकी, 18 से 30 के बीच का क्राइटेरिया है,
ग्रेजुएशन कंप्लीट परसुइंग बंदा नहीं चलेगा। सैलरी का जैसे मैंने आपको जितेंद्र जी स्प्लिट वाइज लोकेशन भेजी है, मैं सैलरी ब्रेकअप भी आपको प्रॉपर भेज दूंगी, मेल कर दूंगी। ओके मैम। मैं भेज दूंगी, ठीक है आपको जितेंद्र जी। फिर इसके बाद बात आती है हमारी, हाँ इसके बाद बात आती है हमारी कि लोकेशन वाइज, जैसे कि अभी हमारी पटना की है, ठीक है, गया में अभी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मंथ एंड है। मंथ स्टार्टिंग जैसे ही होगा तो हमारे पास सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, सारी ओपनिंग्स आ जाएंगी जितनी भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि डाटा आप कलेक्ट नहीं करो, डाटा अगर आपके पास है आप उसे रखो, देन नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगी हमारी हायरिंग वहाँ के लिए भी, अदर्स जगह के लिए भी, गया हो गया, भोपाल हो गया, बाकी जितनी अदर्स लोकेशन है सारी के लिए। अभी कुछ ऐसा है जो देखिए, जो उड़ान वाली प्रोफाइल है उसमें किसी भी सेल का बंदा चलेगा, बट एयरटेल में नहीं चलेगा। एयरटेल में प्रोफेशनल एम्प्लॉय ही चलेगा क्योंकि वो सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं और उनके यहाँ का क्राइटेरिया भी अच्छा है। और इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग थी उड़ान में, एयरटेल में आपकी 1 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड में जो भी सैलरी आपको ऑफर की जाएगी इंटरव्यू के टाइम पे, सेम सैलरी आपको ट्रेनिंग पीरियड में पूरी प्रोवाइड होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेनिंग में है आप तो 50% 30%, नो, फुल सैलरी 100% आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इस टाइप के एम्प्लॉयज मुझे चाहिए आपसे। अभी और कोई क्वेरी आप लोगों की, कुछ भी ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी चीज। देखिए उड़ान का जो वाईफाई होता है वो बहुत सस्ता लगता है, एयरटेल से भी सस्ता होता है, ठीक है। तो डोर टू दुकानों में तो बहुत कम लगता है, डोर टू डोर घरों में लगता है मेन। इसके लिए क्या है कि देखिए, मैं अगर मे भी आज मैं सर्च कर लूंगी यूट्यूब पे, कुछ भी वीडियोस वगैरह अगर पड़े होंगे सेल्स मार्केटिंग के, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप टीम के साथ शेयर कर लेना। अदरवाइज आप केवल उनका ना कस्टमर को डील करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर जितना अच्छा होगा ना। देखो जब अभी जैसे आपके साथ में पूरी टीम है ये, ठीक, अभी ये टेली कॉलर है, ये भी तो कन्विंस ही करते हैं ना एम्प्लॉयज को इंटरव्यू में जाने के लिए। तो उनको भी उसी तरीके से समझाना है कि आपको डील करना है, केवल आपको ये बताना है कि सर मुझे आता है, मैं कर लूंगा। मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हर लोकेशन पे मेरी टीम का एक रिक्रूटर बैठता है। जिस भी लोकेशन पे आप अपनी ड्राइव कर रहे हैं, देन आप मुझे एक दिन पहले एक्सेल शीट भेजें या फिर मुझे बता दें कि ये बंदे इतने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि वहां जाके किससे मिलना है, क्योंकि भाई ना आपको वहां कोई जानता है, मुझे जानते हैं लोग तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय मेरे नाम से नहीं भेजोगे, आप तो अपने नाम से भेजोगे ना। तो उनको वहां पे पता होना चाहिए कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं पहले से। अगर मैं डाटा, ऐसा कभी कभी होता है कि हमने 10 बंदों का डाटा दिया और 15 पहुंच गए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए उन्हें वहां पहुंच के किससे मिलना है। और प्लीज जितेंद्र जी, मैं इस चीज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये चप्पल वाला इशू नहीं आना चाहिए। आज भी ये इशू आया है बिहार में, प्रॉब्लम सीरियसली मैं बता रही हूँ, इतना मुझे सेमलेस फील हुआ, मतलब पता नहीं क्यों लड़कों को क्या ही प्रॉब्लम है, चप्पल पहन के ही चले जाते हैं। वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्हाइट कलर प्रोफाइल है, सीआरओ का लड़कियां देने जा रही हैं इंटरव्यू, कुछ भी पहन लिया उन्होंने। अच्छा, उनको हमें बताया नहीं गया होगा सही से, नहीं तो नहीं otherwise सब बता अरे भाई दिया गया जितेंद्र था। जी, आप ऐसे कह रहे हो, पता है वो एक गैरी है मिस्टर, हमारे गुरप्रीत सिंह जी हैं जिन्होंने मुझे वो एक्सेल का डाटा दिया था। मैंने पर्टिकुलर, आप सोचिए, मैंने टेलीकॉलर का काम किया वहां बैठ के ऑफिस में, एचआर प्रोफाइल से हटके थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उन बंदों को बोला है कि प्लीज जूते पहन के जाइएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूंगी, अब पहनाने तो जाऊंगी नहीं, सिंपल सी बात है, अभी इतना भी कॉमन सेंस उनमें नहीं है। और फिर पता है क्या प्रॉब्लम यही आ रही है, बिहार आज भी इतना पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, बंदे फिर वो ऑफिस में नहीं करना चाहते हैं, वो फिर डिलीवरी बॉय में लग जाते हैं। पिकर पैकर में देखिए आप, इतना इंटरेस्ट लेके काम करते हैं वो बंदे की जिसकी लिमिट नहीं है, जबकि वो सबसे तो अच्छा है, लेकिन IAS बिहार से ही निकलता है। मतलब मैं तो तारीफ करती हूँ, मोस्ट ऑफ द IAS पीसीएस बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको समझ नहीं आती चीजें। ये तो कॉमन चीज़ है मैम, जैसा माहौल वैसा वेशभूषा, वही इसमें अब हम लोग क्या ही कर एक्चुअल में सकते वही हैं। प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने ये समझ लीजिए, जो साथ में संतोष सागर हैं डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, वो मेरे को ये बोले कि मैडम इस प्रोफाइल के लिए तो बंदे नहीं दे पाएंगे, पिकर पैकर चाहिए तो हम भीड़ लगा देंगे। व्हाट डू यू मीन पिकर पैकर? क्या लाइफ उनकी पिकर पैकर तक ही है, आगे नहीं बढ़ना चाहते लाइफ में वो? ये तो है मैम, यहाँ पे वही चीजें हैं। सिंपल वर्क मिले लोगों को, अच्छा लगता है उन लोगों को करना, कोई प्रेशर या दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना चाहता। हाँ, वो ये सोचते हैं कि बस 1-2 बोरे उठा लिए उन्होंने, सामान उठा के रख दिया, भले ही 8,000 मिल रहा है, वो उसमें खुश है भाई, सीरियसली खुश है। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, करियर कहाँ जा रहा है, ग्रोथ होगी लाइफ में या नहीं होगी, डज नॉट मैटर, उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। ये तो है मैम। तो अभी आपकी टीम के साथ 2 मेंबर अभी ऐड नहीं हुए थे साथ में, तो जितने लोग हैं, आयुषी, राधिका, सोनम, सृष्टि, गरिमा एंड ये बुशरा, ठीक है,
आप लोग उन्हें भी सारी चीजें बता दीजिएगा, कनेक्शन तो होंगे आपके, आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें सारी चीजें बता दीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, जितेंद्र जी से आप मेरा नंबर ले लीजिए, कोई इशू होता है आप मुझे कॉल करिए, बोल दीजिए मैम जितेंद्र सर ने नंबर दिया, मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगी प्रॉपर, ठीक है। बट एक प्लीज कोशिश गुड करना, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, ये नहीं कि 200 बंदे पहुंचे, क्वालिटी एटलीस्ट 4 बंदे जाए तो 2 तो सिलेक्शन आए, ये हो जाए, ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। यही होगा प्रोजेक्ट मैम। काम कर वही चीजें हैं। अब जितेंद्र जी देख लीजिए, कल करवा लीजिए थोड़ा सा पटना के लिए, परसों के लिए ड्राइव है पटना की, उड़ान हाँ वाली। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा मैम, उड़ान मैम वो ब्रॉडबैंड उसका मतलब उड़ान नाम है, ब्रॉडबैंड लगाना है उसका उड़ान। हाँ हाँ, उड़ान अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है ना, जैसे एयरटेल प्रोजेक्ट है। हम्म। नहीं तो मैंने उसको ये समझ लिया कि जैसे कि उड़ान जो ऑन बोर्ड होता है ना दुकानदार को, तो शायद नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो भी वाईफाई है, उसे भी बेचना ही है एक तरीके से, बढ़िया है। ठीक है। अच्छा प्रोफाइल है उसमें भी। अब ये सोचिए 3 महीने तो बंदा बैठे बैठे की सैलरी उठाएगा, आप खुद सोचिए। तो तो मैम बैठे ये जो हाँ बोलिए ट्रेनिंग बोलिए होगा बोलिए। मैम उनका, जैसे ऑन हाँ जॉब ट्रेनिंग होगा कि कोई ऑनलाइन भी होगा ट्रेनिंग वगैरह? नहीं 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 नहीं, वो जैसे उड़ान के जो स्टोर्स हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ होगी ट्रेनिंग उनकी, ऑफलाइन नहीं होगी, सॉरी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ऑन जॉब रहेगा ट्रेनिंग, ओके। हाँ ऑन जॉब रहेंगे सारे। और सृष्टि जी, आपका अब इसके बाद कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मैम से। किसी का भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से बिल्कुल क्लियर कर लो। और अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, क्लियर हैं, देन आप जितेंद्र जी से मेरा नंबर लो और एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, मैम क्या दिक्कत आ, मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे इशूज आ रहे हैं, या हायरिंग में ये टफ टास्क है हमारे लिए, अब बहुत हेल्प करूंगी जितना मेरे से हो सकता है। यस मैम। एक ग्रुप बन जाएगा मैम, जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह रहेंगी, और उसके बाद बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल, गैप व्हाई नॉट, रहेगा। आप बिल्कुल क्रिएट करिए। देखिए जो सागर जी हमारे साथ, उन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रखा है, देन मैं उनको जो भी क्वेरीज होती हैं मैं डाल देती हूँ और वो प्रोवाइड कर देते हैं, टाइम ही नहीं लगता। ऐसे एक हमारा उड़ीसा का भी ग्रुप है। अब फिलहाल मेरे पास तो पूरा आपका बिहार और यू पैन इंडिया पूरा ही है, अभी मेरे हैंड ओवर में है। तो कोलकाता वगैरह के लिए भी अगर आपके पास है, कोलकाता, आसाम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो इजिली। लखनऊ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, ये भी सारे हैं हमारे पास, पुणे, चंडीगढ़, सारी लोकेशंस पे है। ऑलमोस्ट सभी जगह का हो ही जाएगा मैम, क्योंकि हम लोग का अपना एक अच्छा टीम है जो प्रॉपरली काम करता है, तो अब देख हो लीजिए जाएगा। जितेंद्र जी, मैंने तो आप पे बहुत ट्रस्ट किया, अब आप हमारा कितना भरोसा जीतते हैं। मैंने तो प्रॉपर आपको अपने साथ ऐड किया है, आईबीए बनाया है। अभी उस दिन यही बात हो रही थी कि आईबीए को लिस्ट से आप हटाइए मैडम, कहीं पे काम नहीं हो रहा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आईबीएस काम कर रहे हैं, बट वो भी मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आपने भी बहुत अच्छा लाइनअप किया था अभी पटना के लिए, जब सीआरओ का प्रोफाइल था, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का, तो मैंने कहा सिलेक्शन नहीं आया वो एक अलग मैटर है, बट बंदा काम कर रहा है। उन्होंने बोला भी सीनियर्स ने हमारे कि नहीं मैम देख लीजिए, आप आईबीए कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा नहीं सर, टाइम देना चाहिए, भी बंदा लगा हुआ है, उसने 2 ड्राइव दी हैं, नहीं वो सिलेक्शन होना ना होना एक अलग मैटर है। लाइनअप अच्छा हुआ था, और मैं अपने जिन एम्प्लॉयज को मैं ऐड करती हूँ, मैं इतनी जल्दी तो नहीं हटा सकती, बिकॉज मैं ट्रस्ट पे काम करती हूँ। बिजनेस डील एक अलग चीज है, ट्रस्ट एक अलग चीज है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देख लीजिए आप, आपकी टीम को मैंने सारी अच्छी चीज अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू आता है, देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे को ना रिजल्ट चाहिए, आप ये समझिए जितेंद्र जी। बिल्कुल मैम, रिजल्ट मिलेगा, हम लोग रिजल्ट के लिए ही अभी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, और बिल्कुल। आज जब मैम कुछ लोग गए थे गया में, तो जैसे कि ये है कि हम लोग उनको अपडेट गया नहीं था, कर पाए। आप बताइए, अब आप बताइए जितेंद्र जी, मैंने आपको मॉर्निंग ही मना किया कि गया लोकेशन क्लोज है, अभी मंथ एंड है, अभी समझिए पेरोलिंग वगैरह का टाइम है सारा, अभी स्टार्टिंग मंथ में। और वो बताइए, आपने मेरे को चैट भेजा, बहुत ही ऑकवर्ड फील हुआ मुझे उस टाइम पे कि मतलब बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी इमेज खराब, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे कौन जानता है, मैं तो यहाँ हेड ऑफिस बैठी हूँ, इमेज आपकी खराब होगी कि जितेंद्र सर तो ऐसे बोल देते हैं, फर्जी चीजें वहां पे होता नहीं, हमारा ऐसा है वैसा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे पटना की ड्राइव है, प्लीज मेरे से पहले से पूछ लीजिएगा, वो 1:30 में है, 3 बजे होंगे उसके इंटरव्यू, मॉर्निंग से बंदा ना पहुंच जाए 10 बजे। ये क्लाइंट, हाँ क्लाइंट 3 बजे का क्लाइंट ने टाइम दिया है। ठीक है मैम, उसी तरीके मोस्टली से जो होगा। बिहार वाला आपका होता है ना, ये ईस्ट वाला, ईस्ट लोकेशन का जितना भी इंटरव्यू होता है वो 1:30 में ही होता है आपका, 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, ऐसे ही होता है। आज का जो है इंटरव्यू के कारण ही हम लोग एक टेलीकॉलर नहीं आए हैं। क्या नाम है सृष्टि जी उनका? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा नाम है उनका, मतलब अच्छा खासा क्लाइंट टीम भी है काम Okay. करने के लिए।
तो उन्होंने ही भेज दिया था, कोई अपडेट वगैरह हुआ नहीं, हमको भी मॉर्निंग में पता लगा सृष्टि जी ने भेजा है कि इसीलिए मैं कौन सा बोलती हूँ एक प्रोसेस और स्टेप से काम करेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी, कोई भी प्रेशर नहीं होगा। ये सब काम मैंने किए हैं, ऐसा नहीं है आज मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंची हूँ। मैंने भी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने भी काम किया है, लेकिन अगर ये काम स्टेप बाय स्टेप करोगे ना आप, तो अब इससे क्या हुआ, जो बंदा गया गया होगा, अभी उसको दोबारा अगर वो लड़की लाइनअप करेगी ना, उसके इतने नखरे होंगे बाई गॉड, पहले तो वो मना ही कर देगा। हाँ, मना कर दिया, बहुत सारा कुछ बोला बोला भी लोग कि मैम आपने बोला था ये है वो है, और गए तो वहाँ पे कोई सुना ही नहीं हम लोग को, भगा दिया लोग। ठीक है सृष्टि जी, उसके बाद और भी आप लोग जितने लोग हैं, आप कोई भी और क्वेश्चन है तो मैम और से जो पूछ उड़ान का लीजिए। प्रोजेक्ट है मैम, बस पटना के लिए या फिर पैन इंडिया है? हेलो, हाँ, मैं पूछ रही थी उड़ान का जो प्रोजेक्ट है वो पैन इंडिया या फिर बस पटना है? नहीं, उड़ान वाला प्रोजेक्ट हमारी कुछ लोकेशंस पे है, जैसे कि लखनऊ में हमारे पास, पटना में हमारे पास, ठीक है, और आपका अभी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हो रहा है, मतलब सारी लोकेशंस के लिए नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं है। तो जहाँ जहाँ का है मैं कल उन्हें इनको जितेंद्र जी को मेल कर दूंगी, ठीक है। यस, जहाँ का है और वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर, हाँ हाँ, क्योंकि प्रॉपर आई विल आपने से। जो बोला 3 महीने उनको बैठे बैठे पैसे आएंगे, तो मतलब इजीली वहाँ पे लाइनअप हो पाएगा। हाँ, वहाँ पे इजिली हो जाएगा ऑफ कोर्स। और पता है वहाँ पे देखो, बिहार में बहुत कम बच्चे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, तो 8th 10th वालों का इजिली हो जाएगा वहाँ पे। और 8th वाला बंदा जब नौकरी पे जाता है तो वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे जॉब मिली, ठीक है। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और डाउट था, जैसे कि सृष्टि से देखिए यहाँ पे ये होता है कि हम लोग कहीं भी कैंडिडेट लाइन अप करेंगे किसी भी लोकेशन के लिए, तो इंटरव्यू जैसे कि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, इंटरव्यू के लिए मैम क्या होता है, वो डेट निकलता है या क्या इंटरव्यू होता की है? ड्राइव डिसाइड होती है हमारे यहाँ पे, मतलब आप पहले से हमें बताइए कि हमारे पास इतने बंदे हैं, तो एक ड्राइव होती है, ड्राइव की टाइमिंग और डिटेल सारी मैं आपको शेयर कर दिया करूंगी। जैसे मैंने आज ही आपको, आज नहीं इसके अभी 2 दिन पहले भी मैंने पटना की बताई, उसके पहले मैंने और भी ड्राइव आपको क्लियर की थी। तो ड्राइव पहले से, ऐसा नहीं होता पर डे इंटरव्यू नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ये है, वीक में 2 डेज, वीक में 1 डेज ऐसे होते हैं इंटरव्यू। ओके मैम, सृष्टि जी कोई और डाउट है अपनी टीम से पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो मैम से पूछ लें। अगर किसी नहीं की सर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आयुषी, आपको कोई क्वेश्चन है? सोनम, राधिका, एक बार आप क्लियर कर लीजिए, कल से वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फाइनल था ये मीटिंग। आप मैम एक बार वो सीट शेयर कर दीजिएगा, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके ओके, उसमें सारी चीजें, सैलरी स्ट्रक्चर, उड़ान और एयरटेल दोनों के आप शेयर कर व्हाई दीजिएगा। नॉट, मैं बिल्कुल आपका ग्रुप, आप ग्रुप क्रिएट करिए, मैं ग्रुप में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, आज जिस दिन ड्राइव रहेगी वो भी डिटेल्स मतलब मिलेगी ना, तो बच्चे परेशान नहीं होंगे, टेलीकॉलर भी परेशान नहीं होंगे, जो हायरिंग कर रहे हैं वो भी परेशान नहीं होंगे। इजी हो जाएगा, वो काम इजीली हो जाएगा हमारा। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड Okay, नाइट, मैम ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच Bye. फॉर कमिंग टू द गुड नाइट थैंक यू मैम। मैम। ओके। थैंक यू मैम।